बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना क्यों जरूरी है? डिटॉक्स हमारे शरीर और दिमाग को स्वस्थ और तरोताजा रखने की प्रक्रिया का नाम है। पेट आपका खराब है, स्किन पे दाने निकल रहे हैं, इसका मतलब आपके बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स की मात्रा काफी जमा हो गई है। तो साल में 2 बार हमारे पास मौका होता है, तभी हमारा आहार विहार ऐसा होता है इन 9 दिनों में, जो भी खाना आसानी से हजम हो जाए वो खाते हैं। अगर आपको नींद नहीं आ रही, अगर आपको कोल्ड एंड फ्लू है, अगर आपका हाजमा बिगड़ गया है, तो इन सब केसेस में आपको डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर HK खरबंदा जी से। डॉक्टर खरबंदा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। सभी को प्यार भरा नमस्कार। डॉक्टर खरबंदा, आज हम बात करेंगे कि बॉडी को डिटॉक्सिफाई कैसे किया जाता है इस बारे में। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना क्यों जरूरी है? देखिए, नवरात्र आ गए वंदना जी, आपको भी और सभी दर्शकों को नवरात्र की शुभकामनाएं हैं। साल में 2 बार 9-9 दिन के लिए नवरात्र आते हैं। ये क्यों आते हैं? ये इसमें हमारी आस्था तो जुड़ी है, देवी माँ के दिन हैं, लेकिन इसके पीछे कुछ विज्ञान भी है। इसके पीछे विज्ञान ही है कि ये जो शरीर है ये 24 घंटे 24/7 365 ये काम करता रहता है। तो क्या इसको भी कोई हमें डिटॉक्स की या इसको साफ करने की या इसको धोने की ज़रूरत है, या इसको कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ आराम देने की ज़रूरत है? तो बिल्कुल इसको भी हमें साल में 2 बार, देखिए ऐसा है, रोजाना चलते हुए इंसान का शरीर भी थोड़ा सुस्त अनुभव होने लगता है। हमारे चेहरे पे कई बार मुहासे निकल आते हैं, कई बार त्वचा पे फुंसियाँ निकल आती हैं, कई बार हमारे पाचन तंत्र में लगता है खाना तो आज हजम ही नहीं हुआ, कब्ज हो जाती है। तो अगर ऐसा कुछ होता है, पेट आपका खराब है, स्किन पे दाने निकल रहे हैं, इसका मतलब आपके बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स की मात्रा काफ़ी जमा हो गई है। तो साल में 2 बार हमारे पास मौका होता है, तभी हमारा आहार विहार ऐसा होता है इन 9 दिनों में, जो भी खाना आसानी से हजम हो जाए वो खाते हैं। तभी ग्रेन्स बंद हो जाते हैं, अनाज खाना मना होता है इन दिनों में। फलाहार पे हम रहते हैं, नारियल पानी पे रहते हैं, दही खाते हैं, प्रोबायोटिक्स लेते हैं, ऐसा आहार खाते हैं, ऐसा अनाज भी लेते हैं तो वो ऐसा लेते हैं जो आसानी से हजम हो जाए। सिंगाड़े का आटा ले लेते हैं, कुट्टू का आटा ले लेते हैं, या फिर एक जो व्रत वाले स्पेशल हमारे चावल होते हैं, जो मिलेट्स भी हैं, जो कादरवली जी के सजेस्टेड मिलेट भी है हमारा, तो हम इन पे आते हैं। ये इसीलिए आते हैं हम, ताकि हमारा बॉडी डिटॉक्स हो जाए। तो डिटॉक्स का मतलब है जब भी हमारे शरीर के अंदर खूब सारे टॉक्सिन्स, देखिए हमारी आंतों में भी कई सालों का मल जमा होता है, तो इन सब की सफाई करनी बहुत ही आवश्यक है। साल में 2 बार तो करना ही पड़ेगा। देखिए, गंदगी, इसका एक लॉजिक ये भी है कि गंदगी हमारे समाज में, हमारे घर के आसपास नहीं होती, हमारे शरीर में भी होती है। तो शरीर की गंदगी को निकालने के लिए, और इसके कारण हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। मेंटल स्ट्रेस रहेगा, आप सारा दिन तनाव में रहेंगे, आपको नींद नहीं आएगी, आपको कई बार जुकाम लग जाता है। लोग, आयुर्वेद में कहा जाता है कि जब भी जुकाम लगे तो इसको रोकना नहीं है, इसको चलने दीजिए, या अगर हमें कोई लूज मोशन लग जाए तो उसको चलने दीजिए। क्यों चलने दीजिए? ताकि बॉडी से डिटॉक्स हो जाए, बॉडी से गंद पॉइजन निकल जाए, शरीर विषैला अपनापन को निकाले। देखिए, आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली अगर बुखार आ जाए तो उसका क्या मतलब है? शरीर अपने जो टॉक्सिन्स हैं, जो कण हैं, उनको निकालने की कोशिश कर रहा है। तो वो बुखार को हमें दवाई लेके दबा नहीं देना चाहिए। हमें, बुखार एक लक्षण है, उस लक्षण का कारण जानकर उसका इलाज करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों की वजह से हमें, अगर आपको मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, अगर आपको नींद नहीं आ रही, अगर आपको कोल्ड एंड फ्लू है, अगर आपका हाजमा बिगड़ गया है, या अगर आपका वजन बहुत बढ़ रहा है, तो इन सब केसेस में आपको डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत है। इसमें शरीर आपको ये इंडिकेशन दे रहा है कि आप इसका इलाज करें, आप इन व्याधियों से बचें, वरना आपको ये बीमारियां गंभीर रूप ले लेंगी। फिर आप ओबेसिटी में आ जाएंगे, कल को ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, डायबिटीज, ये प्री डिजीज की स्टेजेस हैं, बीमारियां आने से पहले के संकेत हैं। तो इन संकेत को पहचान कर हम अपने शरीर को डिटॉक्स करेंगे
तो हम बचे रहेंगे बीमारियों से, वरना तो फिर सारी उम्र एक गोली वाला आ ही जाएगा। बीमारी वो आएंगी, चाहे वो ब्लड प्रेशर आ जाए, चाहे वो डायबिटीज़ आ जाए, चाहे वो हार्ट की बीमारी आ जाए, चाहे वो थायराइड की आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो सारी उम्र आपको एक गोली लग जाएगी। 1 से 3 साल बाद फिर एक और लग जाएगी, फिर 3 साल बाद स्टंट डलेगा, फिर ऑपरेशन होगा, तो ये तो अस्पतालों का चक्कर फिर चलता ही रहेगा। तो डिटॉक्सिफिकेशन के दौरान शरीर के जितने विषैले पदार्थ हैं उनको निकाल दिया जाता है और शरीर को पोषक तत्व दिए जाते हैं, जिससे कहाँ कहाँ का डिटॉक्स होता है। किडनीज को डिटॉक्स करना है, स्किन को डिटॉक्स करना है, फेफड़ों को डिटॉक्स करना है और आंतों को डिटॉक्स करना है। और आज मैं आपको इन सबके डिटॉक्सिफिकेशन की होम्योपैथिक दवाइयाँ भी बताने वाला हूँ। उनमें बिल्कुल हम कमेंट बॉक्स में नीचे आपको नाम दे देंगे, तो कि इससे हमें साल में 2 बार ये 9 दिन हमें इस्तेमाल करना चाहिए अपने आप को डिटॉक्स। हर धर्म में फास्टिंग का बहुत बड़ा रोल है। तो नवरात्र बिल्कुल चल रहे हैं, इसका हम फ़ायदा लेते हुए आप सबको ये डिटॉक्सिफिकेशन का सारा प्रोसेस बताने वाले हैं। सो डिटॉक्स हमारे शरीर और दिमाग को स्वस्थ और तरोताज़ा रखने की प्रक्रिया का नाम है। कैसे डिटॉक्स करेंगे? डिटॉक्स करने में देखिए और डिटॉक्स करने के बाद हम रिजुविनेट करते हैं। हमारे भारत में करीब करीब 20-30 ऐसे बड़े बड़े नेचुरोपैथी के संस्थान हैं, जो कि साउथ इंडिया में भी हैं, इधर हिमाचल में भी हैं, कई जगह हैं। क्योंकि डिटॉक्स अगर नेचुरोपैथी का संस्थान है तो वहाँ ऐसी जगह ही रह सकता है जहाँ का मौसम सदा सुहावना रहता हो, सदा बहार मौसम रहता हो, जहाँ न ज़्यादा गर्मी हो न ज़्यादा सर्दी हो। तो वहाँ 10 से 12 दिन आपको दाखिल करके आपके शरीर का शोधन किया जाता है, ऐसी क्रियाएं की जाती हैं और ऐसा फलाहार दिया जाता है कि आप उसमें बिल्कुल ठीक हो जाएं। तो ये बहुत आयुर्वेद की और नेचुरोपैथ की सदियों पुरानी चली आ रही जो प्रक्रिया है उसमें हम चलते हैं। तो इसमें अल्कोहल बैन हो जाती है और तले हुए पदार्थ बिल्कुल बैन हो जाते हैं, चीनी बैन हो जाती है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल बंद हो जाते हैं, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड बिल्कुल बंद हो जाते हैं, चीनी, चावल, आटा, गेहूँ, मैदा, घी, तेल जो तेज़ है, और दूध, डेयरी के प्रोडक्ट्स, मीट और अंडा, ये बिल्कुल बैन हो जाते हैं डिटॉक्स के दिनों में। फलों पे रहना है हमने, फलों पे, या फिर कुछ जो अनाज नवरात्र में अलाउड हैं, कुट्टू का आटा हो गया, सिंगाड़े का आटा हो गया, या जो हमारे व्रत वाले चावल हैं, ये अलाउड होते हैं, ये आप खा सकते। सात्विक खाना पे आना है, हरी सब्जियां और ताजे मौसमी लोकल फल। ये देखिए, ताजे फल और सब्जियों, इन पे अभी कुछ दिन पहले मेडिकल कॉलेज में साउथ इंडिया में एक शोध हुआ है। उस शोध में हमें ये पाया गया है कि इवन आज के दौर में जो बीमारी चल रही है, उस बीमारी वाले अगर मरीज इसको आधा घंटा हाथ में पकड़ लें तो भी उससे बीमारी नहीं फैलती। ये इन सब्जी फलों का इतना महत्व हमारे आयुर्वेद में और नेचुरोपैथी में और होम्योपैथी में दिया जाता है कि इतनी इस आबो हवा में भी ये फल हमारे लिए स्वस्थ रहते हैं। हाँ, एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, फल और सब्जियों में आजकल हम लोग, अगर तो आपके पास किचन गार्डन है फिर तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो आप अगर सब्जियां फल लाते हैं बाजार से तो आजकल उनमें बहुत केमिकल्स होते हैं। उसके लिए आप एक टब में इमली का पानी घोल लें या अमचूर का पाउडर डाल के उससे आप अपनी सब्जियों को धो लें, ताकि उसके सारे जो आपके केमिकल्स लगे हुए हैं वो निकल जाएं। तो सब्जियां, फल और सूप सब्जियों का, और ताजे जो फल हमने फ्रूट जूस का पीना है उसमें चीनी नहीं मिलानी और उसको छानना नहीं है, उसका जो गुदा है वो बीच में रहने दें, तो उसका बहुत महत्व है। और पेठे का जो जिस पेठे की सब्जी बनती है उस पेठे का, लौकी का, ये जूस आप क्लियर जूस निकलता है उसका, और करेला, इन तीनों को मिक्स करके देखिए, दिनचर्या की शुरुआत में आपको बता देता हूँ, सुबह सुबह आप करेला, लौकी और पेठे, इन तीनों का 1 या 2 गिलास जूस, जितना आप पी सकते हैं, हरे धनिया के हरे पत्ते डाल सकते हैं, हल्का सा नींबू डाल सकते हैं स्वाद के लिए। ये सबसे पहला ये ड्रिंक लेके 2 गिलास या 1 गिलास, जितनी आपकी समर्थता है वो लेके दिन की शुरुआत करें। नाश्ते में आप स्प्राउट्स खाएं डिटॉक्स के टाइम पे। स्प्राउट्स में मूंग साबुत, काला चना और मेथी, इन तीनों के स्प्राउट्स 24 घंटे पानी में भिगो दें और 24 घंटे गीले कपड़े में बांध दें। इसमें भी आप धनिया डाल सकते हैं, हल्का सा नमक डाल सकते हैं,
प्याज टमाटर डाल सकते हैं अपनी चाट बना के। ये आप नाश्ते के समय पे, इसके साथ अगर आपको और भूख है तो आप अपनी फ्रूट्स को ऐड कर सकते हैं। कच्चे ताजे मौसमी फल आप ऐड कर सकते हैं और ग्रीन टी पी सकते हैं, या हर्ब टी, कोई भी, मुलट्ठी की चाय, दालचीनी की चाय, लौंग की चाय, काली मिर्चों की चाय, कुछ भी आप ले सकते हैं। एक एक दिन बदल के भी ले सकते हैं। ये सुबह का नाश्ता है। दोपहर को आपने खूब बड़ा सारा प्लेट सलाद का खाना है। खूब बड़ी प्लेट सलाद में जो भी आपको, जो मौसमी है, हरा है और लोकल है, वो सलाद आपने कच्चा खाना है। उसके साथ साथ जो हरी सब्जियां हैं वो कुक्ड भी आप खा सकते हैं, सारी सब्जियां आप खा सकते हैं। दालों को व्रत के दिनों में थोड़े दिन विराम दे दें। 10 दिन ये जो नवरात्र हैं, इसमें जो जो हमारा अलाउड है, उस या तो सिंगाड़े के आटे की, या कट्टू के आटे की, या फिर चावलों की आप या खिचड़ी बना सकते हैं, या एक आधी रोटी ले सकते हैं ताकि पेट भर जाए। इसी तरह शाम को जो सलाद आपने खाया है उन सबका कुकर में डालिए, एक सीटी उबालिए और उसका सूप पीजिए खूब सारा। तो ये हमारी दिनचर्या। बीच में जब भूख लगे तो कच्चा सलाद एक बार फिर से ले सकते हैं, या ग्रीन टी दिन में 2-3 बार, या हर्ब टी दिन में 3 बार पी सकते हैं। इस दिनचर्या पे आप रहें तो आप आराम से अपने शरीर को डिटॉक्स कर सकते हैं। जी वंदना जी। कौन कौन सी बीमारियां इससे ठीक होती हैं, क्या आप थोड़ा सा उस पर रोशनी डालेंगे? देखिए, भारत की हर महिला चाहती है कि उसकी स्किन चमकती रहे। तो जो मैंने आज ये खाने पीने का आपको सिस्टम बताया है सुबह से लेकर शाम तक, अगर आप इस पे 10 दिन रह लेते हैं तो 11वें दिन आपकी जो चमड़ी है, जो स्किन है, वो दमदमाती, ग्लो करती हुई मिलेगी आपको। 100% ये मेरा वायदा है आपसे कि आप ये 10 दिन इस खुराक पे आ जाएं, 11वें दिन आपको चमड़ी ग्लो करती हुई मिलेगी, और जितने आपके फेस पे कोई दाग धब्बे हैं, मुहासे हैं, वो सब निकल जाएंगे। अगर आपका हाजमा खराब है तो वो ठीक हो जाएगा। अगर आपकी किडनी, आपको पेशाब की कोई हल्की फुल्की तकलीफ है, वो ठीक हो जाएगी। आपको शरीर की लगभग हर बीमारी अगर कोई नहीं आई है, देखिए हमने डिटॉक्स से पहले बताया था कि डिटॉक्स की ज़रूरत कहाँ पड़ती है। जहाँ किडनीज खराब है, जहाँ आंतों डाइजेशन की प्रॉब्लम है, जहाँ आपके फेस की प्रॉब्लम है, जहाँ, ये एक बात और, अगर आपके बालों में डैंड्रफ है, आपके बाल ठीक नहीं हैं, तो उसमें भी ये फ़ायदा करेगी। अगर आपको थायराइड है, अगर आपको ब्लड प्रेशर है, अगर आपको डायबिटीज़ है, तो उनकी दवाई आपकी या तो आधी रह जाएगी इन 10 दिनों के बाद। ये देखिए, आप इन 10 दिनों में इतना जादुई इफेक्ट होने वाला है आपकी शरीर पे, आपको या तो दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या आधी रह जाएगी। लेकिन दवाई आप अपने डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं छोड़ेंगे, अपना टेस्ट कराएंगे, उनकी सलाह पे ही छोड़ेंगे। उनकी सलाह पे शुरू की थी तो उनकी सलाह पे ही छोड़ेंगे। तो लगभग हर बीमारी में ये डिटॉक्स फायदा करता है वंदना जी, लगभग हर बीमारी में। इसके लिए कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है वो भी बताएं। जी मैडम, देखिए, आंतों के लिए हाइड्रास्टिस, फेफड़ों के डिटॉक्स के लिए एस्पिडोस्पर्मा, और पैंक्रियाज के डिटॉक्स के लिए आयरिस वर्स मदर टिंचर, लिवर के डिटॉक्स के लिए कालमिया और चेलिडोनियम। इसी तरह दिमाग के डिटॉक्स के लिए, स्ट्रेस बहुत है, अवीना सटाइवा। इसी तरह चमड़ी के डिटॉक्स के लिए एचिनेशिया, ब्लड प्योरीफायर हमारा बहुत शानदार, और जेंशियाना चिराता। जेंशियाना चिराता, जिसको चिराता आयुर्वेद में भी देते हैं, कड़वा होता है बहुत, लेकिन सारा गंद निकाल देता है। इसी तरह हार्ट के डिटॉक्स के लिए क्राइटेगस और अश्वगंधा मदर टिंचर। इसी तरह, और हार्ट के डिटॉक्स के लिए क्राइटेगस और अर्जुन मदर टिंचर, और अश्वगंधा है जिनके दुर्बलता आ जाती है, जिनमें मानसिक और नर्व्स की, स्नायु तंत्र की दुर्बलता के लिए, ये सारे डिटॉक्स हम इस्तेमाल करते हैं। चमड़ी की डिटॉक्स के लिए, ऊपर फेस पे लगाने के लिए बर्बेरिस एक्वीफोलियम मदर टिंचर आता है। उसको आप रात को सोते समय एक कॉटन के बॉल पे 10 बूंदें दवाई की, 10 बूंदें पानी की मिक्स करके आप फेस पे लगा के सो जाएं। आपकी चमड़ी के रंग में भी फर्क आ जाएगा। चमड़ी हल्की हल्की, जो आपका जो ये टैनिंग हुई है, सारी टैनिंग भी इन 10 दिनों में उतर जाएगी। तो ये माँ के नवरात्रे हैं, इसका फायदा उठाएं हम अपने शरीर को, अपनी चमड़ी को, ऊपर से और अंदर से। अंदर से भी हम ब्लड प्योरीफायर देंगे, और ऊपर से हम, ये सारी दवाइयों के नाम मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। तो इन दवाइयों का इस्तेमाल करके हम अपने शरीर को तरोताज़ा रख सकते हैं, अगले 6 महीने के लिए फिर से तैयार कर सकते हैं।
कहने का मतलब ये है कि कुदरत भी हमें 2 बार मौके देती है अपने आप को डिटॉक्सिफाई करने का। जी हाँ, बिल्कुल। ये 9 दिन हमें इसीलिए मिले हैं कि हम अपने आप को तरोताज़ा कर लें और अपने आप के गंद को निकाल के शरीर के डाइजेशन को आराम दें, ताकि बॉडी अपनी सारी रिपेयर भी कर ले और इसमें से सारा गंदमंद निकल जाए। दवाइयों के नाम मैं आपको दे दूंगा और सभी को ये एक बार गुजारिश करूंगा कि इन 9 दिनों में माँ की पूजा के साथ साथ अपने शरीर की भी पूजा करें। ये शरीर माँ का ही मंदिर है, भगवान का मंदिर है। हम इसकी पूरी सेवा करें इन 9 दिनों में और स्वस्थ रहें। जी, डॉक्टर खरबंदा, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका वंदना जी, और सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।